अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सुनील शेट्टी के इस डायलॉग को उनकी लाइफ का और करियर का ट्रेडमार्क डायलॉग भी कहा जा सकता है। साल 2000 में आई फिल्म धड़कन ने हर किसी के दिल को छू लिया था। सुनील शेट्टी के आला अदाकारी का अंदाज़ा हर किसी को इस फिल्म से लग चुका था। हाँ, पर उन्हें उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनकी मस्कुलर बॉडी के लिए इंडस्ट्री में तवज्जो दी जाती थी, और शायद यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का अन्ना भी कहा जाता था, क्योंकि वो अपने बॉडी और फिजिक को लेकर काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी डिसिप्लिन। लेकिन एक दफ़ा अन्ना को उनकी फिजिक पर ध्यान देना भारी पड़ गया था। नौबत ये आ गई थी कि सुनील शेट्टी को आतंकवादी मानकर पुलिस ने गिरफ्तार तक कर लिया था। क्या हुआ, चौंके? चलिए फिर ख्याल आपके दिमाग में खटकने लगा है तो पूरा किस्सा सुना देते हैं। बॉलीवुड किस्सों में आज बात बॉलीवुड के अन्ना और उन्हें आतंकवादी मानने वाली पुलिस की। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, इस किस्से के लिए हमें आपको लेकर चलना होगा साल 2001 में, जब कांटे फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म की शूटिंग हो रही थी यूएस में। साल 2001 अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे अकाल समय माना जाता है, क्योंकि ये वही साल है जब हज़ारों मासूम लोगों ने अलकायदा के 19 से ज़्यादा आतंकवादियों संग अपनी जान गंवा दी थी। इस आतंकवादी हमले के बाद पूरा अमेरिका हाई अलर्ट पर चल गया था, और यही वजह थी कि संजय गुप्ता को भी अपनी फिल्म कांटे की शूटिंग रोकनी पड़ गई थी। अब जाहिर सी बात है कि शूटिंग रुक गई तो यूनिट को साथ में रखने का खर्च भी बढ़ गया। अब फिल्म की बात करें तो संजय गुप्ता ने इस फिल्म के किरदारों का जो लुक लिया था वो एक दूसरे से काफ़ी अलग था। मतलब डिज़ाइन ही काफ़ी अलग तरीके से किया गया था। सब लोग रफ टफ जोन में, मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिल्म की कास्ट भी ताबड़तोड़। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, कुमार गौरव, अक्षय खन्ना, लकी अली और संजय मांजरेकर भी। भाई, फिल्म के बनने से पहले जो सुर्खियाँ आई थी उन्हें सुनकर ही ऑडियंस इस फिल्म के लिए काफ़ी बेताब हो गई थी कि भाई क्या नया लेकर आने वाले संजय। इस पूरी कास्ट में सुनील शेट्टी भी शामिल थे, और वो शुरू से ही अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी ध्यान रखते थे। इनफैक्ट यूएस में वो जिस होटल में रुके थे, ठहरे थे, वहाँ से वो रोज़ाना ही जिम के लिए जाया करते थे। हाँ, जिम होटल से काफ़ी दूर था, इस वजह से सुनील शेट्टी सुबह 4 बजे अपने होटल से निकल जाते थे और फिर जिम करके फिल्म के सेट पर डायरेक्ट। तब अपनी फिजिक का इस कदर ध्यान रखने वाले काफ़ी कम एक्टर्स हुआ करते थे। ऐसे में हर रोज़ की तरह एक दिन सुनील जिम के लिए गए, लेकिन इस दिन उन्हें जिम में ज़्यादा समय लग गया। अब एक्टर सेट पर जाने के लिए लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कैरेक्टर का लुक जिम में ही पहन लिया और फिर वहाँ से सीधा फिल्म के सेट की तरफ जाने लगे। अब सुनील शेट्टी इस फिल्म में मार्क नाम के एक बाउंसर का किरदार निभा रहे थे। ऐसे में उनका लुक काफ़ी खतरनाक था, और जब वो इस लुक में अमेरिका की सड़कों पर निकले तो तब के हालिया माहौल के हिसाब से अमेरिकन पुलिस ने सुनील शेट्टी को आतंकवादी समझ लिया। फिर क्या था, अमेरिकन पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार किया और फिर पूछताछ का सिलसिला भी शुरू किया। सुनील शेट्टी कहते कहते थक गए कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही किसी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका की पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं फिर तो एक अच्छी बात वहाँ से निकल कर आनी ज़रूरी है, वरना वो आपको नहीं छोड़ते अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड हो। इसके बाद सुनील शेट्टी ने कई जतन और लाख तरीकों से पुलिस वालों को समझाया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक बॉलीवुड एक्टर है, और जिस लुक में वो दिखाई दे रहे हैं वो उनके टेररिस्ट ग्रुप का कोई ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि उनकी फिल्म के किरदार का गेटअप है। भाई, काफ़ी सोच समझाने के बाद आखिरकार पुलिस स्टेशन की पुलिस मानी और अमेरिकन पुलिस ने उन्हें रिहा किया। फिर जब वो सेट पर सबको बताने लगे ये सब कुछ तो हंसी के ठहाके छूटने लगे, और इन सब में एक और शख्स जो थे वो थे संजय दत्त। वो काफ़ी मस्ती भरे इंसान थे और सबकी चुटकी लिया करते थे। तो ऐसे में उन्होंने मजाक मजाक में सुनील शेट्टी को अन्ना बुलाना शुरू कर दिया।
फिर उनके कहते कहते सबको उन पर वो नाम सूट करा, तो सेट पर मौजूद सभी कैरेक्टर्स, सभी एक्टर्स, चाहे वो बड़े हों अन्ना से या फिर छोटे हों, उन्हें अन्ना ही बुलाने लगे, इवन अमिताभ बच्चन भी। तो देखिए इस तरह से सुनील शेट्टी का अन्ना नाम रखा गया और अन्ना की अमेरिकन पुलिस से इस तरह की एक मुलाकात है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस किस्से से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।